नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एयरबस A320 के एक ऐसे गंभीर मसले के बारे में जिसे 2025 में आज डिस्कवरी हुई, जिसमें सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से दुनिया भर की फ्लाइट्स डिले या कैंसिल हुए। ये इशू इतना सीरियस है कि थाउजेंड्स ऑफ प्लेन्स को टेम्पररी ग्राउंडेड करना पड़ा। चलिए डिटेल में समझते हैं। एयरबस A320 थोड़ा बैकग्राउंड। एयरबस A320 फैमिली दुनिया का एक बहुत ही सक्सेसफुल और वाइडली यूज्ड नैरो बॉडी एयरलाइनर है। पहली फ्लाइट 1987 में हुई थी और तब से यह शॉर्ट और मीडियम हॉल फ्लाइट्स के लिए एयरलाइंस का फेवरेट बना हुआ है। सबसे बड़े फीचर्स में से एक है इसका फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम, जिसमें पायलट के स्टिक या ऑटो पायलट कमांड्स इलेक्ट्रॉनिकली फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स के थ्रू कन्वे होते हैं, हाइड्रोलिक या प्योरली मैकेनिकल कंट्रोल्स नहीं। वाह, क्या प्रॉब्लम हुई और कैसे पता चला? अक्टूबर 30, 2025 को एक जेट ब्लू A320 फ्लाइट के दौरान एयरक्राफ्ट ने बिना पायलट के इनपुट के एल्टीट्यूड लूज किया, मतलब प्लेन ने पिच डाउन की डायरेक्शन ले ली। पैसेंजर्स को चोट आई और फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। इन्वेस्टिगेशन के बाद एयरबस ने कहा कि प्रॉब्लम उस सिस्टम, जिसे ELAC एलिवेटर एंड एलेरन कंप्यूटर कहते हैं, मेन है। ये कंप्यूटर पायलट या ऑटो पायलट के इनपुट्स को ट्रांसलेट करता है ताकि एलिवेटर्स, एलेरन्स, प्लेन के टेल और विंग्स को सही तरह से मूव किया जा सके, जिससे प्लेन का नोज अप, डाउन या रोल कंट्रोल होता है। बस सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि एयरबस ने बताया कि इंटेंस सोलर रेडिएशन, बहुत ज्यादा सूर्य की किरणें कुछ सर्कमस्टेंसेस में फ्लाइट कंट्रोल डेटा को करप्ट कर सकती है, यानी सॉफ्टवेयर डेटा गलत हो सकती है। अगर करप्टेड डेटा ELAC को मिलती है तो प्लेन ऑटो पायलट या पायलट के सिग्नल्स के बिना ही अनकमांडेड एलिवेटर मूवमेंट कर सकता है। ग्लोबल फॉलआउट, कितने प्लेन्स इंपैक्टेड एंड एयरलाइंस कैसे प्रभावित हुए? एयरबस एस्टिमेट्स के मुताबिक वर्ल्ड वाइड A320 फैमिली फ्लीट में अप्रॉक्सिमेट 11,300 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें कोर A320 मॉडल के अराउंड 6,440 प्लेन्स हैं। इस ग्लिच के चलते नियरली 6,000 A320 फैमिली एयरक्राफ्ट को अपडेट या फिक्स की जरूरत थी, मतलब लगभग आधे से ज्यादा फ्लीट। एयरलाइंस ग्लोबली ने डायरेक्टिव को फॉलो किया। इसका मतलब है रिस्क, रियलिटी और पैसेंजर पर्सपेक्टिव। 1. रिस्क था लेकिन डिटेक्ट करना टाइमली हुआ। अगर ये ग्लिच कभी नोटिस ना हुआ होता तो ऑटो पायलट या पायलट कंट्रोल के बिना प्लेन अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर कर सकता था। एविएशन एक्सपर्ट्स ने इस सिचुएशन को सीरियस ग्लिच बताया है। 2. मैसिव रिकॉल है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। इतनी बड़ी फ्लीट, थाउजेंड्स ऑफ प्लेन्स को एक साथ ग्राउंड। कंक्लूजन तो दोस्तों, एयरबस A320 ग्लिच ने एक बार फिर याद दिला दिया कि एयरक्राफ्ट सेफ्टी कोई गारंटी नहीं है जब तक रेगुलर मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर इंटेग्रिटी और रियलिस्टिक एनवायरमेंटल टेस्टिंग हो, चाहे सिस्टम फ्लाई बाय वायर हो या मैकेनिकल। लेकिन अच्छी बात यह है कि इशू डिटेक्ट हुआ, रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज ने इमीडिएट डायरेक्टिव जारी की और एयरलाइंस ने अपडेट रिपेयर्स करना शुरू कर दिया। अगर सब एयरलाइंस अपना काम टाइम पर कंप्लीट कर लेती हैं, तो इन द नियर फ्यूचर A320 फ्लाइट्स वापस सेफ और रिलायबल हो सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए, एज पैसेंजर्स या एविएशन इंथुजियास्ट्स के रूप में, ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेटरी विजिलेंस बहुत मायने रखती हैं। एविएशन इंडस्ट्री में हर अपडेट या रिकॉल एक सीरियस मोमेंट होता है और विजिलेंस ही सबसे बड़ी सेफ्टी नेट है।